Hello children, how are you? I hope you will be fine. Subject Maths, Class 5th, Lesson 6. Be my multiple, I will be your factor. Let's know about what is the number. ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स. Counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, etc. are called natural numbers. अब होल नंबर किसे कहते हैं बताइए. होल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं और काउंटिंग नंबर्स टुगेदर with zero form the set of whole numbers. Example 0, 1, 2, 3, etc. नोट पॉइंट देखिए. 0 is the only whole numbers which is not a natural number. Next, every natural number is a whole number. Understand? Factors and multiples. ये देखिए टाइप्स ऑफ नंबर्स. नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके सिलेबस में है 4 टाइप्स के. इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स. इवन नंबर हम किसे कहते हैं बताइए. अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर. जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन सभी नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं. एग्जांपल देखिए 0, 12, 34, 76 etc. अब ऑड नंबर हम किसे कहते हैं. A number which is not exactly divisible by 2 is called an odd number. जो numbers 2 से divide नहीं होते हैं उन सभी numbers को हम क्या कहते हैं बताइए. odd number कहते हैं. Next है prime numbers. A prime number is a natural number which has exactly 2 factors, 1 and itself. इसका मीनिंग ये है कोई भी नंबर या तो 1 के टेबल में जाता है या सेल्फ टेबल में जाता है उसे कहते हैं प्राइम. उससे ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. या तो 1 से डिवाइड हो रहा या अपने सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओनली 2 फैक्टर्स में होता है. 1 में या इटसेल्फ अपने नंबर में होता है. सेम जैसे ये 2 या तो 2 1 2 हो रहा या 1 के टेबल में जा रहा 1 2 2 हो रहा. ये से 2 ही फैक्टर है. ऐसे 3 को आप क्या करते बताइए. 3 1 3 या 1 3 3. इसके जो ओनली 2 फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट देखिए कंपोजिट नंबर. एवरी नेचुरल नंबर्स except one that has more than 2 different factors is called a composite number. ठीक है. एग्जांपल देखिए 4, 6, 8, 9, 12. इसका मतलब ये है कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. जैसे 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना. तो इसके फैक्टर्स क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं उसे कंपोजिट नंबर. और प्राइम नंबर या तो प्राइम नंबर 1 के टेबल में आते हैं या इट सेल्फ अपने स्वयं टेबल में आते हैं और किसी टेबल में आते हैं. जैसे 2, 3, 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या अपने से 5 टेबल में आते हैं उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर. और कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. अब हम चेक करते हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं. ठीक है. तो पहले हमने चार्ट बनाया है 1 to 100 नंबर हमने यहाँ लिखे हैं. ओके. अब हम देखते हैं 1. देखिए द नंबर 1 इज आइदर प्राइम नॉट कंपोजिट. ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है. ठीक है. तो हम इसको क्रॉस कर देंगे. इसे आप क्रॉस कर दीजिए. ओके. क्रॉस आउट एज इट नॉट अ प्राइम नंबर. अब ये 2 लेते हैं. अब 2 को हमने कलर किया. आप सर्कल कर सकते हैं जो. ठीक है. सर्कल 2 एंड क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ 2. और जो भी 2 से जो है बताइए डिवाइड मल्टीप्लाई होते हैं उन सबको जो है हम क्रॉस कर दिया. 2 2 4 ये हटा दिया हमने. उसके बाद में 6, 8, 10 यानी जो भी 2 से जो है नंबर मल्टीपल होते हैं उन सभी नंबर्स को हमको इसमें
कलर चेंज करना है या हमको क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाना है उसको, ठीक है। अब आप लीजिए 3 नंबर, तो आप 3 को क्या करेंगे, सर्कल कर दीजिए, ठीक है। अब 3 से जो भी मल्टीपल होते हैं उन सबको जो है क्रॉस कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इन सबको जितने भी 3 टेबल में नाम आते हैं सभी नंबर्स को आप कट कर दीजिए, अंडरस्टैंड। अब ऐसे लीजिए, अभी 4 ऑलरेडी कट हो चुका है क्योंकि यह 2 के टेबल में आता है ना। उसके बाद में जो 5 लीजिए, सर्कल 5 को सर्कल कीजिए एंड क्रॉस आउट मल्टीपल, और जो भी 5 टेबल में आते हैं उन सबको आप जो क्या करेंगे, कट करते जाइए उसको। अब सब करने के बाद में जो मैंने मेथड आपको बताया है उस मेथड से आप करेंगे तो आपके पास ये जितने भी कलर्ड नंबर हैं ये सारे प्राइम नंबर बचे हैं, और जितने भी व्हाइट में हैं ये सारे क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। समझ में आया आपको? ये व्हाइट में जितने भी हैं, व्हाइट मीन्स क्रॉस कट किए हुए नंबर है सारे व्हाइट वाले, और जो कलर्ड में है वो सारे नंबर सर्कल हैं, मीन्स 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97, ये जितने कलर्ड नंबर हैं दीज आर प्राइम नंबर्स, ओके। ये तो हो गया चार्ट 1 to 100 तक। ऐसे ही आपको जो है आगे ये नंबर्स भी प्राइम नंबर आपको बनाने हैं, ठीक है, ढूंढने हैं आपको, यही मेथड सेम अपनाना है आपको। नेक्स्ट, अब ये देखिए एलसीएम, हम एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखिए। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम है क्या? व्हाट डज एलसीएम एक्चुअली मीन? इट्स सिंपल एंड, अब एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट what is the least common multiple of numbers? Some of you may already know how we can find the least common multiple. Let's us try to understand. अभी हमारे पास नंबर है 15 एंड 20, हमें इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है हमें इनका, अंडरस्टैंड। हम एलसीएम लेते हैं, तो पहले हम 15 का एलसीएम निकालते हैं। 15 multiplied by 1 equal 15 ones are 15. So 15 is one of the multiple of 15. Understand? Next, 15 multiplied by 2. 15 multiplied by 2 equals 30. 30 is also one of the multiple of 15. 15 से मल्टीपल होता है 30, ओके। 15 वजह 15 मल्टीपल है, 30 मल्टीपल है। नेक्स्ट लीजिए, बताइए 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स 45, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 15, ये भी मल्टीपल 15 से होता है। रिमेंबर, अ नंबर हैज इनफिनिट मल्टीपल, और इसके बाद में 60 की मल्टीपल होता है 15 से, 75 90 105 एंड 120, ये सारे नंबर्स 15 से मल्टीपल होते हैं, अंडरस्टैंड। अब हम 20 लेते हैं, ठीक है। Similarly, let us write down the first 8 numbers. ये हमने फर्स्ट 15 से 120 तक 8 हमने मल्टीपल नंबर्स यहाँ लिख लिए। So these 8 numbers are here. अब देखिए 21 जा 20, ठीक है, उसे 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160. So these 8 numbers have here 20, 40, 60 and so on are the multiple of 20. ये सारे numbers 20 से multiple होते हैं, understand? So now we know that multiple means, what does common means? We look for common multiple of the numbers, understand? We can see that 60 is present. अब ये देखना है बोथ नंबर बताने हैं जो सेम दोनों टेबल्स में आए हैं, 60 इधर भी है 60 इधर भी है, 60 is present in both even, and 120 is present in both, okay.
60 and 120 are two of the many common multiple of 15 and 20. 60 and 120 कॉमन मल्टीपल हैं किसके? 15 और 20. अब हमसे पूछा रहा है एलसीएम. एलसीएम मतलब लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन नंबर बताइए आप. अंडरस्टैंड? तो हम सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा? 120 तो बड़ा है. 120 छोटा नंबर कौन सा है? 60. अंडरस्टैंड? तो हमारा आंसर क्या होगा? एलसीएम हमारा क्या है 15 एंड 20 का? इज 60. लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या नंबर है? दोनों में सेम 60. 60 is the least common multiple, so the LCM of 15 and 20 is 60. LCM full form पर क्या बताइए क्या है? Least common multiple. Understand? Next, HCF. अब HCF means what? Highest common factor. ठीक है, या कह सकते हैं ग्रेटेस्ट डिवीजन कॉमन डिवाइजर, ये भी कह सकते हैं. अब 8 और 12 का हमें HCF लेना है. अंडरस्टैंड? अब 8 1 जा 8, 2 4 जा 8. तो हमारे फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4 8. ये हमारे 4 है फैक्टर. क्या है हमारे? 4 ये फैक्टर आ चुके कॉमन फैक्टर. अभी देखिए 12. 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12. अंडरस्टैंड? अब हमारे ये फैक्टर कौन कौन से? 1 2 3 4 6 एंड 12. अब हमें कॉमन ढूंढना है. कॉमन फैक्टर कौन से? इसमें 1 है, दोनों में 1 आया है. 2 भी कॉमन है, उसके बाद में 4 कॉमन है. अब हमें ऐसा बताना है हाईएस्ट. हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर. अंडरस्टैंड? तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हमारा? 1 सबसे छोटा है, उसके बाद में 2, सबसे बड़ा कौन सा है? 4. तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा इसमें? 4. HCF 8 एंड 12 का क्या है? कॉमन फैक्टर 4 है. अंडरस्टैंड? Thanks for watching. I hope you understand this lesson. Bye and take care all of you children.